हाय डियर, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देखे थे कि आखिर वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंट डिफिनेशन देखे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्जन, और डिफरेंट कंडक्टर, 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर। इसमें डिफरेंट क्या था, डिफरेंट उसका फंक्शन क्या था, बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे। वो बेसिक चीज़ थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जानने के लिए। उतना आप बोर्ड में कुछ उससे क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में डिफरेंस, और उसमें से मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, उसको आपको फुली डिटेल तो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना था। अब आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझ आते हैं, ताकि जो न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में भी कुछ इजी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, और आपका एडवांस लेवल जेई लेवल नीट लेवल में भी यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस न्यूमेरिकल्स का बेसिक टर्म्स कहाँ से आते हैं, कैसे आपका अप्रोच रहेगा, वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए लिखिए कि सम बेसिक टर्म्स जो आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है कोई भी न्यूमेरिकल्स यहाँ से आने के बाद सॉल्व करने के लिए, और एक क्वेश्चन फिक्स होता है यहाँ से, ठीक। तो कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, और केमिस्ट्री में आप फिर क्या मतलब प्रॉब्लम आएगी, केमिस्ट्री में किस तरह से उस चीज़ को अप्रोच करना है, वो आप जानने जा रहे हैं। तो सब चीज़ यहाँ जानेंगे कि बेसिक टर्म्स हम लोग सम क्या जानने जा रहे हैं। बेसिक टर्म्स, देखिए बेसिक टर्म्स में सबसे पहला हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस। क्या जानेंगे? रेसिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से रेसिस्टेंस आप लोग 11 क्लास 9 10 क्लास में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रेसिस्टेंस क्या है? जो करंट का जो फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, उसमें जो बैरियर आती है, क्या होती है? बैरियर आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। हम लोग रास्ता में चलते हैं तो रास्ता में एक क्या आता है? स्पीड ब्रेकर आता है। तो स्पीड ब्रेकर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, आपका जो स्पीड से आप चल रहे हैं यहाँ से क्या करता है, आपको स्पीड कम करना पड़ता है, उसके बाद आगे जाते हैं। स्पीड ब्रेकर क्या कर रहा है? आपको एक ब्रेक लगा रहा है। उसी तरह से चार्ज का फ्लो जो वायर में होती है, वायर में जो चार्ज का फ्लो होगी, उसका जो रेसिस्टेंस क्या करता है? उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, पाथ में फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस लाता है, उसमें रुकावट लाती है, वो क्या है? रेसिस्टेंस है, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट। आप लोग ये 2 ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। ओम्स लॉ क्या बताता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। तो I क्या था? V बाई R, और R इक्वल टू V बाई I। ये चीज़ मुझे मेरे ख्याल से आप लोग 9-10 क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे कि रेसिस्टेंस क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। भी क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है? करंट है। आर क्या है? रेसिस्टेंस है। तो इस चीज को आप लोग बहुत पहले से जानते थे, इसमें कोई बताने की कोई नया चीज नहीं है, बताने वाली चीज नहीं है। फिर भी छोटा सा एक बार बात है, बेसिक टर्म्स में सीख रहा हूं तो यहां पे जान लेता हूं कि रेसिस्टेंस है, इसका यूनिट में जानना चाहूंगा। तो वोल्टेज भी क्या है? वोल्टेज को मैं वोल्ट भी लिखता हूं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, आप लोग क्वेश्चन भी ऐसे किए होंगे। और करंट का एम्पियर यूनिट जो होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर जो है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ओम से डिनोट करते हैं। OHM होता है, और इस तरह से आप इसको हम डिनोट करते हैं। तो यूनिट क्या हो गया? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? हर जगह आप लोग रेसिस्टेंस का यूनिट ओम से जानते होंगे, कहीं कहीं OHM ओम लिखा रहता है, और इधर इसको हम सिंबल करते हैं इस तरह से। तो ठीक है, जैसे ओम, जैसे करंट का फ्लो हो रहा है, जिसमें 5 ओम एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। रेसिस्टेंस डिफरेंट होता है, तो 5 एम्पियर 10 एम्पियर 6 एम्पियर डिफरेंट करंट का फ्लो होता है, तो उसमें जो रेसिस्टेंस आता है वो वर्ड हमेशा आपको ओम से डिनोट करेगा। इसमें जो रेसिस्टेंस 10 ओम है, 5 ओम है,
6 ओम है। तो इस तरह से आपको डिनोट करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टर्म में जाता हूं, बेसिक टर्म्स में। रेसिस्टेंस के बाद हम लोग सेकेंड टर्म्स पढ़ना चाहेंगे इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कहीं कहीं आप लोग देखा गया है C से डिनोट किया होगा, कहीं कहीं फिर G से डिनोट किया होगा। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? G। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस को देखा गया है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा कंडक्टेंस का? पर ओम हो जाएगा। इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है। एनी प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट टर्म्स आता है, रेसिस्टेंस पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, एक आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या आता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का ही दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी आप लोग रो के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, जो आप लोग रो से भी जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए रेसिस्टिविटी रो, उसके जानने के लिए हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि रेसिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। कोई भी वायर में जब करंट का फ्लो होता है तो वहाँ पे देखते हैं रेसिस्टेंस जितना लंबा वायर है वहाँ पे उतना उसका ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर होता है। मतलब एक वायर है, जिस तरह से ये वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। और दिस इंप्लाइज दैट देखा गया है R इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं रो L बाई A। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। R इक्वल टू रो L बाई A। R क्या है? रेसिस्टेंस है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर है। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये तो आप लोग फिजिक्स के टर्म्स में आप जान रहे हैं, लेकिन इसका केमिस्ट्री में टर्म्स में कैसे आप लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। मेन हमको क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है? सेल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, हम लोग सेल के बारे में पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है? एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट से हम जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। और उस केमिकल रिएक्शन में क्या रेसिस्टेंस है, क्या कंडक्टेंस है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बारे में हमको सब चीज़ जानना है। तो वहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, वहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या होगी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हमको सेल के बारे में जानने के लिए वहाँ पे एल क्या है, वहाँ पे ए क्या है, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उस चीज़ को समझने के लिए देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था? सेल के बारे में हमको पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोड होती है। एक एनोड होगी तो दूसरा कैथोड होगी। तो इलेक्ट्रोड का एरिया होगा और इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन का लेंथ होगा। दो इलेक्ट्रोड है सेल में, उस इलेक्ट्रोड का एरिया क्या है? ठीक है, और उस दो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन का जो लेंथ है उसको एल माना गया है। मैंने रेसिस्टिविटी R इक्वल टू रो एल बाई जो ये है, R इक्वल टू क्या है? रो एल बाई ये है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस R क्या है? रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस किसके कारण यहाँ पे हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के कारण हो रहा है।
डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिफरेंट डिफरेंट उसका रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के कारण डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस होगा। और रेसिस्टिविटी रो हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालना है। और एल का है, एल है सेपरेशंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। एक सेल में क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड होता है, वो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम एल बोलेंगे। केमिस्ट्री में एल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन होता है, जो गैप होता है उसको हम एल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, उसको हम ये बोलते हैं। फिजिक्स में जो वायर के केस में एल क्या था, ये क्या था, वो भी जानिए। अब केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा वहां पे रेसिस्टेंस जो होती है किसके कारण होती है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन से डिफरेंट डिफरेंट आयंस के कारण होगा, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस होगा। और एल का है, एल है सेपरेशंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड का जो सरफेस एरिया होता है उसको हम ये मानते हैं। समझ में आया चीज। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हम केमिस्ट्री केस में लेते हैं। तो रो इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू 1/r ए बाई एल, आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई एल बाई ए होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। ये है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। समझ में आया। तो रो इक्वल टू क्या है, आर ए बाई एल, यही है। अब देखिए इसका यूनिट देखना चाहेंगे तो आर का क्या होता है, ओम होता है। इसका यूनिट देखना चाहेंगे तो आर का ओम होता है। सरफेस एरिया ए का क्या मानते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मानिए, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर मानते हैं। लेंथ में क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेंगे, तो क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर। एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन है उसको एल है। और इलेक्ट्रोड का जो एरिया ये है वो सरफेस एरिया ये माना गया है, जो यहाँ पे आप लोग रेसिस्टिविटी ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, अब रेसिस्टिविटी का आप डिफिनेशन पूछ सकता है, कभी भी बोर्ड में कभी पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, आपको चैप्टर में कभी कभी डिफिनेशन पूछ देगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन जानने के लिए हम एक यूनिट कंडीशंस लेते हैं। क्या लेंगे, एक कंडीशन लेंगे कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इफ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम सरफेस एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, एल को 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर हो जाएगा, रो इक्वल टू आर हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो देखते हैं यूनिट वॉल्यूम के बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, यूनिट वॉल्यूम के बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, उससे जो रेसिस्टेंस होगा, जब कंडीशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लिया, मतलब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिया, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया इंटू लेंथ। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस, एल का वैल्यू 1 लिए, ए का वैल्यू 1 लिए, तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर लेता हूं। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यूनिट मतलब वॉल्यूम, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब मिला देता हूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम बन जाता है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब लीजिए, एक 3D फिगर बनेगा जिसका लेंथ 1, विड्थ 1 और हाइट भी 1 है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेसिस्टेंस होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी रो। तो रेसिस्टिविटी रो क्या है, रो, रेसिस्टिविटी रो इज द रेसिस्टेंस ऑफ,
रेसिस्टेंस विच इज जनरेटेड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, या यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेसिस्टेंस जनरेट होगी, जो रेसिस्टेंस आएगी, उसी रेसिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। बातें समझ में आया। और रेसिस्टिविटी रो का यूनिट क्या है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल है। तो आर रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है, ए का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगी तो ओम सेंटीमीटर होगा। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होगा, ओम सेंटीमीटर। बातें समझ में आया। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के बाद आपको क्वेश्चन में बहुत ही इजी समझ में आने जा रही है। वहां पे कुछ भी दिया रहेगा, ए का वैल्यू दिया रहेगा, एल का वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको समझना होगा कि आखिर एल क्या है। एल क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। यूनिट आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, जान जाइएगा, इसको समझ जाइएगा। यूनिट में भी कभी हेरफेर अगर आगे पीछे करता है वो भी आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। और इसका डिफिनेशन भी रेसिस्टिविटी का आप जान गए, तो मतलब रेसिस्टिविटी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये थर्ड बेसिक टर्म्स था रेसिस्टिविटी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक और बेसिक टर्म्स है कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। फोर्थ बेसिक टर्म्स है एक ठो, उसको पढ़ते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलेंगे, कप्पा। ठीक है। अब देखिए कप्पा होता क्या है, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी कप्पा होता क्या है। तो कंडक्टिविटी के इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। के क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। अभी आप लोग रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो के बारे में बहुत अच्छा पढ़ के आ रहे हैं। रो इक्वल टू आर ए बाई एल था, यही है ना, रो इक्वल टू आर ए बाई एल है। तो के इक्वल टू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। तो इसका इनवर्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर एल बाई ये, यही है ना। जैसे कंडक्टिविटी आप क्या पढ़े, कंडक्टिविटी के इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी रो। तो के रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ कि रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। तो 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई ए, यही होगा ना, उल्टा कर दिया सिर्फ। अब देखिए के इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं 1 बाई आर। 1 बाई आर सबसे सेकेंड टर्म्स पढ़े थे। 1 बाई आर इक्वल टू क्या था, कंडक्टेंस, जिसको जी से डिनोट किए थे। 1 बाई आर इक्वल टू कंडक्टेंस, जिसको जी से डिनोट किए थे, इनटू एल बाई ए, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। इसको जी स्टार से डिनोट करेंगे। जी क्या है यहाँ पे, कंडक्टेंस। जी क्या है, कंडक्टेंस। और जी स्टार क्या है, जी स्टार क्या है, एल बाई ए है। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। एल बाई ए सेल कांस्टेंट। एल बाई क्या है, ये दोनों का लेंथ का जो होता है, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड और सरफेस एरिया का जो रेशियो है, वो एक हर सेल का अपना एक सेल कांस्टेंट होता है। वो हम लोग यूज आता है कोई भी सेल को बनाने के लिए। ठीक है। तो एल बाई ए क्या है, एक सेल कांस्टेंट है, जिसको हम लोग जी स्टार से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी के जो कप्पा है, के इक्वल टू क्या हो गया, जी इंटू जी स्टार हो गया। क्या हो गया, जी इंटू जी स्टार हो गया। अब इसका यूनिट देखना चाहेंगे, बहुत ही आसान है। कंडक्टिविटी के इक्वल टू क्या है, 1 बाई आर, कंडक्टेंस 1 बाई आर। तो 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा। आर ओम है तो 1 बाई आर क्या हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा। और एल बाई ए है, एल क्या है, सेंटीमीटर है,
ए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के का जो यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं मिलेगा, जो आपको कंडक्टिविटी के का वैल्यू के नहीं दिया रहेगा, बोल देगा कंडक्टेंस स्पेसिफिक वैल्यू के बाद में पर ओम पर सेंटीमीटर जहां भी दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि पता चलना चाहिए कि वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है या कंडक्टिविटी के का वैल्यू आपको दिया हुआ है पर ओम पर सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, एक बार निकाल लीजिएगा, दोबारा इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंडक्टिविटी के का यूनिट क्या हो गया, पर ओम पर सेंटीमीटर, और के का इक्वल टू क्या हो गया, जी इंटू जी स्टार। जी क्या है, कंडक्टेंस है, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है, क्या है, सेल कांस्टेंट है। जी स्टार एल बाई ए का वैल्यू है, एल क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि के का यूनिट और कंडक्टिविटी क्या है, इस सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज जान गए तो नेक्स्ट बेसिक टर्म्स हम लोग जाएंगे मोलर कंडक्टेंस। क्या जाएंगे, मोलर कंडक्टेंस, और एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये सब बेसिक टर्म्स है। इतना टर्म्स आप जान गए तो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। इस जितना भी बेसिक टर्म्स है उसका यूनिट बहुत ही जरूरी है, और यूनिट के साथ साथ उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और इतना जानने के बाद इसका क्वेश्चन ही बहुत ही आसान आता है, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है। अब जेई का पेपर, नीट का पेपर जहाँ से भी देखिएगा आराम से उसका क्वेश्चन बन जाएगी आपसे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, रेसिस्टेंस पढ़ लिए, कंडक्टेंस पढ़ लिए, कंडक्टेंस उसके बाद कंडक्टिविटी पढ़े, और फिर रेसिस्टिविटी पढ़े। चार बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पांचवा है मोलर कंडक्टेंस। क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं इस तरह से, मोलर कंडक्टेंस। तो कभी भी वर्ड मोलर आता होगा, मोल कंसेप्ट में आप बहुत ही अच्छी तरह से आप जान चुके होंगे कि मोलर वर्ड क्या होता है। मोलर वर्ड मतलब 1 मोल। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है उसको मैं निकालना चाहूंगा। इसके पहले आप लोग जो पढ़ के आ चुके हैं, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टिविटी। एक डिफिनेशन देना भूल गया कि कंडक्टिविटी के इक्वल टू था क्या, कंडक्टिविटी के इक्वल टू क्या था, जी इंटू जी स्टार। ठीक, जी क्या था, 1/r था, जी स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट, L/A है ना। तो K इक्वल टू G हो जाएगा जब L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेंगे और A का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक, मतलब इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो देखो, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, G कब होगा, जब लेंथ, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड लेंथ 1 सेंटीमीटर लूंगा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना लूंगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूंगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूंगा, और सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर, दोनों बीच का जो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर लूंगा। तो क्या होगा, K इक्वल टू G आ जाएगा। K इक्वल टू G मतलब कप्पा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंडक्टिविटी G क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यों आएगा, वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस, यूनिट वॉल्यूम ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो कंडक्टेंस होगा उसी वही क्या है, कंडक्टिविटी है। अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लीजिएगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टेंस को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो इस कंसेप्ट को आप जानिएगा तो ये चीज़ पूरा आसान हो जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस आखिर है क्या। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो कंडक्टेंस होगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इस चीज को जब जान गए हैं तो यहां पे आप इजिली इसको समझ जाइएगा। देखिए, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट क्या था, के का वैल्यू क्या है, के इज द कंडक्टेंस, जी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी के, उसको कप्पा बोलते हैं। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या भी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ भी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसको क्या बोल, कितना बढ़ेंगे, के इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसको मोलर कंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैं निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन देगा एम मोलर देगा, कंसंट्रेशन जो भी होगा तो एम मोलर देगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एम मोलर देगा। तो इफ कंसंट्रेशन एम मोलर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन सी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो एम मोलर कंसंट्रेशन आपको एम मोलर दे दिया है, तो एम मोलर का मतलब क्या हो गया कि एम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या हो गया, एम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। ठीक है, एम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए 1 लीटर। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा कितना होगा, 1/m हो जाएगा। वन लीटर यहां पे है, इसको इस तरह से लिखिएगा, एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर मतलब क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1000/m हो जाएगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का 1000/m होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर की इलेक्ट्रोलाइट को के बोलते हैं। अब भी वॉल्यूम मतलब 1 मोल का हम लोग लेंगे तो मोलर कंडक्टेंस के इंटू भी वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कितना होता है, 1000/m हो जाता है। ये है मोलर कंडक्टेंस। कहीं कहीं हर जगह आपको बता दिया जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू 1000 K/m होता है, 1000/K इंटू 1000/m होता है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि मोलर कंडक्टेंस, इसके पहले जब कंडक्टिविटी K था, K क्या था, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट K था।
और कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब K इंटू V हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टेंस का मतलब यही होता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वॉल्यूम की जगह 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस आएगा 1000/m आएगा। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 कहीं कहीं बहुत को प्रॉब्लम आता है कि वॉल्यूम को किस तरह से सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, उसको भी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से हम लोग सिर्फ वॉल्यूम को जानते हैं, वॉल्यूम लीटर में यही जानते हैं, ठीक, लीटर हो या मिलीलीटर हो, लेकिन इस तरह से नहीं है। वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में भी लिखा रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में भी दिखा रहेगा। उसका मैं पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, पूरी तरह से डिटेल बाय में उसको बताऊंगा। अब देखिए, तो m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो m मोलर कभी भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो m मोलर मतलब m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर की सॉल्यूशन। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा 1000/m होगा। तो वॉल्यूम की जगह K इंटू 1000/m कर दिया। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस का आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस जान गए, इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जानिएगा। और इतना बेसिक चीज जान गए मतलब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और किस तरह से आराम से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी सिर्फ इतना चीज जानने के बाद। आप भी सोचिएगा क्या है, क्या पढ़ाऊं, ठीक है। तो इसमें कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय। हम कर देंगे।